हाय स्टूडेंट्स, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम सभी लोग पीबी शैली के द्वारा कंपोज की गई ए लैमेंट नामक पोएम को पढ़ेंगे। ए लैमेंट पोएम कवि के निराशावादी विचारों का वर्णन करती है। जिस तरीके से जब कोई व्यक्ति निराशा के सागर में डूब जाता है, जीवन से उसको कोई उम्मीद नहीं रह जाती है और उसको ये लगता है कि अब वो किसी भी पल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो उसके मन में कौन सी भावनाएं आती हैं। इन भावनाओं को पीबी शैली महोदय ने इस पोयम के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चलिए हम सभी लोग इस पोयम को पढ़ करके उन भावों को समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज, जिनके लास्ट अंतिम स्टेप्स सीढ़ियों को आई क्लाइंब, मैं चढ़ता हूं। कवि अपने जीवन से निराश है। वो कह रहा है कि वो अपने जीवन के, अपने समय के, अपने इस संसार में अंतिम सीढ़ियों को चढ़ रहा है, अर्थात उसके जीवन का अंत अब ऐसा लग रहा है कि जैसे निकट आ गया है, अब उसकी मृत्यु किसी भी पल हो सकती है। कवि कहता है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल माने कांपना, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा हूं। एट दैट, वहां पर, वेयर माने जहां, आई मैं, हैड स्टूड बिफोर, खड़ा हुआ करता था, बिफोर माने पहले। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़ा होना। ट्रेम्बलिंग एट दैट, में वहां कांप रहा हूं, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले मजबूती से खड़ा रहता था। कवि कहता है, व्हेन विल रिटर्न, व्हेन कब, विल रिटर्न मतलब लौट करके आएगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, द ग्लोरी माने यश, ऑफ योर प्राइम, प्राइम का मतलब होता है युवावस्था, वो समय जब शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ताकत होती है, और वो अवस्था होती है युवावस्था, यंग एज। कवि कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कब लौट करके आएगा वो यश, वो गौरव तुम्हारी युवावस्था का, नो मोर, और अधिक नहीं, ओह अरे, नेवर मोर, अब कभी नहीं आएगा। कभी अपने जीवन से हार मान चुका है, इसलिए वो इस स्टैंजा के माध्यम से हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, वो अपने जीवन की अंतिम सीढ़ियों को चढ़ रहा है। अब उसके पैर कांपने लगे हैं। पहले उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो मजबूती से खड़ा रहता था, लेकिन अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। फिर वो अपने आप से पूछता है कि क्या कभी इस जीवन की वो युवावस्था लौट करके आएगी? फिर वो खुद ही जवाब देता है, कहता है, नो मोर, अब तो नहीं आना है, ओह नेवर मोर, अब कभी भी नहीं आना है। अगला स्टैंजा, आउट ऑफ डे एंड नाइट, डे दिन, नाइट रात, आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात हर समय, ए जॉय, एक प्रसन्नता, हैज टेकन फ्लाइट, उड़ता रहे। कभी एक समय था जब अंदर से प्रसन्नता की भावनाएं उड़ा करती थीं। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश मतलब ताजगी से भरा हुआ, स्प्रिंग माने होता है बसंत का मौसम, ताजगी से भरा हुआ बसंत का मौसम। एंड समर, और गर्मी का मौसम। एंड विंटर होवर, और विंटर माने जाड़े के समय में होवर होने वाली बर्फबारी, होवर माने होता है बर्फबारी।
कभी कहता है कि ताजे बसंत की ऋतु, गर्मी का मौसम हो या फिर जाड़ों की बर्फबारी हो, मुंह भर देती है। माई फेंट, माई माने मेरे, फेंट माने मुरझाए हुए, हर्ट माने हृदय को, विद ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख, मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख से भर देता है। बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से, डिलाइट माने प्रसन्नता, बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से, नो मोर, ना अब और अधिक नहीं, ओह नेवर मोर, अब कभी भी नहीं। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत ही शार्ट पोएम है, केवल 2 स्टैंजा है, और इन 2 स्टैंजा के माध्यम से कवि अपने हृदय की निराशा को व्यक्त करता है। द पोएट एक्सप्रेसेस द होपलेसनेस ऑफ हिज हर्ट। He has no hope now. He thinks that he is at the end of his life. He has become very weak. He is unable to stand. He thinks that he will never get the power of his youth again. Now every type of weather is unable to fill his heart with joy. And he thinks that he is moving towards the end of his life. He has given up all his hopes. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी शॉर्ट पोएम है और इसलिए इतनी आसानी से हमें ये समझ में भी आ जानी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस चीज का जिक्र जरूर कर दिया करें। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।